हेलो चिल्ड्रन, हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम NCERT क्लास थर्ड इंग्लिश का मैरीगोल्ड, आइए आपकी मैरीगोल्ड बुक से ही इंग्लिश का चैप्टर है, चैप्टर 7 की पोयम देखेंगे। ओके, आज हम पोयम पढ़ेंगे इसकी। और पोयम आपकी क्या है 7 चैप्टर की? पप्पी एंड आई। ओके, पप्पी और मैं। पप्पी किसको बोलते हैं? डॉग के बच्चे को। ओके, When the rhyming of this poem, ये पोयम आपको कैसे इंजॉय करनी है? इंजॉय मतलब आपको इसको पोयम का आनंद लेना है। कैसे? रैमिंग में, जैसे सॉन्ग आते हैं ना, इस तरह से आपको इस पोयम को पढ़ना है और याद करनी है। ओके, पप्पी एंड आई, पप्पी और मैं। आई मेट अ मैन एज आई वेंट वॉकिंग, जब मैं वॉकिंग पर गया तो मुझे एक आदमी मिला। मैट मतलब मिलना, मीट फर्स्ट फॉर्म होता है, मीट मतलब मिलना होता है, और मैट का मतलब सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब भी मिला। ठीक है, मैं एक आदमी से मिला। मैन मतलब आदमी। कब मिला? जब मैं वॉकिंग पर गया, जब मैं टहलने के लिए गया तो मैं एक आदमी से मिला। वी गॉट वॉकिंग, हम साथ साथ वॉकिंग हमने की। मैन एंड आई, सॉरी, वी गॉट टॉकिंग। टॉकिंग मतलब बातचीत करना। टॉकिंग का मतलब क्या होता है? बात करना। हमने बातचीत की। किस किसने बात की? मैन ने और आई, उस आदमी ने, और आई मतलब मैंने और उस आदमी ने बात की। टॉकिंग मतलब बात करना, वॉकिंग मतलब चलना, टहलना। ओके, वेयर आर यू गोइंग टू? मैन, आई सेड, मैंने पूछा मैन से कि आप कहाँ जा रहे हैं? आई सेड टू द मैन एज ही वेंट बाय, जब रास्ते में वो आदमी मुझे मिला तो मैंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? डाउन टू द विलेज, विलेज किसको बोलते हैं? गांव को। ठीक है, विलेज मतलब गांव। डाउन मतलब नीचे। डाउन टू द विलेज, उसने कहा कि मैं नीचे जा रहा हूँ गांव में। टू गेट सम ब्रेड्स, क्या लेने जा रहे हैं? कुछ ब्रेड। ब्रेड किसको बोलते हैं? रोटी को। ठीक है, ब्रेड जो आप खाते हैं ना, उसको रोटी भी बोलते हैं। तो उसने कहा कि मैं कुछ, सम मतलब कुछ, ब्रेड मतलब रोटी, कि मैं नीचे गांव में कुछ रोटी लेने जा रहा हूँ, कुछ ब्रेड लेने जा रहा हूँ। ओके, यू विल कम विद मी? नो नॉट आई, उसने पूछा कि क्या आप मेरे साथ चलेंगे? किसने पूछा? उस आदमी ने पूछा कि क्या आप मेरे साथ चलेंगे? तो मैंने क्या कहा? नो, नहीं। नॉट आई मतलब मैं नहीं चलूंगा आपके साथ। ठीक है, आई मेट अ हॉर्स, मैं एक घोड़े से मिला। मेट मतलब मिलना, हॉर्स मतलब घोड़ा, एक घोड़े से मैं मिला। एज आई वेंट वॉकिंग, जब मैं वॉकिंग पे गया, जब मैं टहलने गया तो मैं एक घोड़े से मिला। वी गॉट टॉकिंग, और हमने बात की उससे। किससे, किस किसने बात की? हॉर्स एंड आई, घोड़े ने और आई मतलब मैंने और घोड़े ने बात की। हॉर्स ने और मैंने बात की। कब की बात की? जब हम टहलने गए थे, जब घोड़ा मुझे मिला था तो मैंने और घोड़े ने बात की। वेयर आर यू गोइंग टू हॉर्स टूडे? मैंने पूछा कि हॉर्स, आप आज कहाँ जा रहे हैं? आई सेड टू द हॉर्स एज ही वेंट बाय, जब वो रास्ते में मिला तो मैंने पूछा कि हॉर्स आप कहाँ जा रहे हैं? डाउन टू द विलेज टू गेट सम हे किसको बोलते हैं? चारा को, घास को, सूखी घास जो होती है ना, उसको हे बोलते हैं। तो उसने क्या कहा? घोड़े ने, हॉर्स ने कहा कि मैं नीचे जा रहा हूँ। डाउन मतलब नीचे और विलेज मतलब गांव में। तो उसने कहा कि मैं नीचे गांव में जा रहा हूँ। टू गेट, गेट मतलब लेने के लिए, गेट मतलब लेने के लिए, सम मतलब कुछ, और हे मतलब चारा, घास, जो सूखी घास होती है ना, उसको। उसने बोला हॉर्स ने कि मैं नीचे गांव में जा रहा हूँ कुछ चारा लेने के लिए, कुछ घास लेने के लिए। ठीक है, वेन यू कम विद मी? नो नॉट आई, उसने पूछा क्या आप मेरे साथ चलेंगे? घोड़े ने पूछा मुझसे कि क्या आप मेरे साथ चलेंगे? तो मैंने कहा नो, नहीं। नॉट आई, मैं नहीं चलूंगा। ठीक है, आई मेट अ पप्पी एज आई वेंट वॉकिंग, जब मैं वॉकिंग पे गया, जब मैं टहलने गया तो मुझे एक पप्पी मिला, मैं एक पप्पी से मिला। वी गॉट टॉकिंग, हमने बातचीत की। पप्पी एंड आई, किस किसने बात की? मैंने और पप्पी ने। पप्पी किसको बोलते हैं? डॉगी के बच्चे को। ठीक है, पप्पी बोलते हैं। मैंने और पप्पी ने बात की। वेयर आर यू गोइंग दिस फाइन डे? फाइन डे मतलब अच्छे दिन, फाइन डे का मतलब अच्छा दिन। ठीक है,
हमने पूछा कि आप इस अच्छे दिन कहाँ जा रहे हैं। वेयर मतलब कहाँ, आर यू गोइंग, गोइंग मतलब जाना, दिस मतलब इस, फाइन डे मतलब इस अच्छे दिन, इस अच्छे दिन पे आप कहाँ जा रहे हैं। आई सेड टू द पप्पी, मैंने पप्पी से पूछा कब, एज ही वेंट बाय, जब वो वहां से हमें, जब वो मिला रास्ते में, जब वो वहां से जहाँ से हम गुजर रहे थे, तो वहां जब मुझे पप्पी मिला तो मैंने उससे बात की और मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। अप इन द हिल टू रोल एंड प्ले, पप्पी ने क्या कहा, अप मतलब ऊपर, हिल मतलब पहाड़ी। पप्पी ने बोला कि मैं ना पहाड़ी पे जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, रोल एंड प्ले, खेलने के लिए, प्ले मतलब खेलना, रोल मतलब घूमना, गोल गोल घूमते हैं ना, तो उसने बोला कि मैं घूमने जा रहा हूँ, गोल गोल घूमने, और प्ले और खेलने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ, पहाड़ी पे, हिल्स मतलब पहाड़ी, ठीक है। आई कम विद यू पप्पी, सैड आई, और मैंने कहा, सैड मतलब कहना, उसने कहा कि, किसने कहा, इस बच्चे ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा पप्पी, मुझे भी, क्योंकि मुझे भी खेलना है, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है, ये पोयम आपकी फिनिश होती है। इसको आपको 2-3 बार पढ़ना है सॉन्ग की तरह रैमिंग में, और इसको फिर आपको लर्न हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं न्यू वर्ड हमने क्या क्या सीखे इसमें। विलेज मतलब, विलेज का मतलब क्या होता है, गांव। ठीक है, हिल्स मतलब पहाड़ी, और ब्रेड, ब्रेड आप जानते हैं ब्रेकफास्ट में खाते हैं ना जो ब्रेड, उसको रोटी भी बोलते हैं हिंदी में, ब्रेड। हे मत किसको कहते हैं, सूखी घास को। हॉर्स था, वो गांव में जा रहा था ना सूखी घास लेने, अपने चारा लेने। रोल मतलब गोल गोल घूमना, रोल मतलब गोल गोल घूमना। प्ले मतलब खेलना। ये न्यू वर्ड आपको नोट डाउन करने हैं कॉपी में और इनको लर्न करना अच्छे से। ठीक है, अब रीडिंग इज फन। चलिए आपके क्वेश्चन आंसर देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज द आई इन द पोयम, पोयम में आई किसके लिए यूज हुआ है। आई आपको पता है, आई उस बच्चे के लिए यूज हुआ है, उस पोएट के लिए यूज हुआ है। ठीक है, जो बच्चा वॉकिंग करने गया था, तो आई इज द पोएट। पोएट कहते हैं जो बच्चा बता रहा है पोयम को, जो बच्चा था इसमें, उसके लिए यूज हुआ है आई। आई स्मॉल चाइल्ड, छोटा सा बच्चा था ना, स्मॉल चाइल्ड इन द पोएट, उसको पोएट बोलते पोयम में। आपकी पोयम के अंदर एक स्मॉल सा छोटा सा बच्चा था पोयम में, उसको क्या बोलेंगे, वो अपने लिए आई का यूज हुआ है बच्चे के लिए। ठीक है, आई इज द पोयम, पोयम में जो आई आपका यूज हुआ है, आई स्मॉल चाइल्ड छोटे से बच्चे के लिए हुआ है। इन द पोयम, पोयम में एक छोटा बच्चा था ना, उसके लिए आई यूज हुआ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, सेकंड है, वेयर वॉज द मैन गोइंग, मैन कहाँ जा रहा था, मैन नीचे गांव में जा रहा था ना, क्या लेने जा रहा था, ब्रेड लेने जा रहा था, है ना, गांव में जा रहा था ना, उसने कहा कि डाउन टू द विलेज, वो विलेज में जा रहा था, क्या लेने जा रहा था, ब्रेड लेने जा रहा था। तो मैन वाज गोइंग, मैन जा रहा था, डाउन द विलेज, गांव में जा रहा था, किस लिए जा रहा था, टू गेट सम ब्रेड, कुछ ब्रेड लेने के लिए जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाई डिडंट द चाइल्ड गो विद द हॉर्स, और जो बच्चा था वो हॉर्स के साथ क्यों नहीं गया था, क्यों नहीं गया था, क्योंकि हॉर्स तो गांव में क्या चारा लेने जा रहा था, तो बच्चा क्या करता उसके साथ जाके, है ना। तो द चाइल्ड डिडंट गो विद हॉर्स, चाइल्ड जो है बच्चा जो था वो हॉर्स के साथ नहीं गया था, क्योंकि, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, द हॉर्स वॉज गोइंग इन विलेज, क्योंकि जो हॉर्स था वो जा रहा था, गोइंग मतलब जाना, वो जा रहा था एक गांव में, विलेज मतलब गांव में, क्या करने जा रहा था, टू गेट सम हे, कुछ घास लेने जा रहा था, सूखी हुई घास लेने जा रहा था, चारा लेने जा रहा था। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड द चाइल्ड गो विद पप्पी, और जो चाइल्ड था, जो बच्चा था, वो पप्पी के साथ क्यों चला गया था, क्योंकि पप्पी जो है हिल पे क्या करने जा रहा था, खेलने जा रहा था, प्ले करने जा रहा था, और रोल करने के लिए, गोल गोल घूमने के लिए जा रहा था, तो बच्चे को भी खेलना था, इसलिए बच्चा पप्पी के साथ चला गया था, है ना। तो इसका आप क्या लिखेंगे आंसर, द चाइल्ड वांटेड टू प्ले, क्योंकि बच्चा भी खेलना चाहता था, एंड पप्पी वाज गोइंग टू प्ले, और पप्पी जो था वो खेलने जा रहा था, सो द चाइल्ड वेंट विद द पप्पी, इसलिए जो बच्चा था वो पप्पी के साथ चला गया, विद मतलब साथ में। ठीक है, गोइंग मतलब जाना, प्ले मतलब खेलना, वांटेड मतलब चाहता था, वो भी खेलना चाहता था बच्चा। ठीक है, इसलिए वो पप्पी के साथ चला गया था। चलिए अब आपका टॉक टाइम है, टॉक टाइम में देखते हैं क्या क्या है।
डू यू हैव अ पेट, क्या आपके पास पेट है, पेट कहते हैं पालतू जानवर को, क्या आपके पास कोई पेट है, कोई पालतू जानवर है, हो सकता है आपके पास हो या फिर नहीं भी। तो अगर आपके पास है तो आप क्या लिखेंगे, यस आई हैव अ पेट। अगर आपके पास पेट नहीं है तो क्या लिखेंगे आप, नो आई डोंट हैव अ पेट। ओके, मैंने यस लिखा है। अगर आपका आंसर कुछ और है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। ओके, सेकंड का आंसर क्या सेकंड ने पूछा है, टॉक अबाउट 3 थिंग्स। थिंग्स मतलब चीजें, आपको 3 थिंग्स मतलब 3 चीजों के बारे में बात करनी है, दैट यू एंड योर पेट डू टुगेदर। अगर आपके पास कोई पेट है तो आप और आपका पेट मिलके क्या क्या काम करते हैं साथ में, ऐसी आपको 3 चीजें बतानी है। हो सकता है आप अपने पेट के साथ मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक पे जाते हो, आप दोनों साथ में टीवी देखते हो, आप साथ में प्ले करते हो, खेलते हो। ठीक है, तो जो भी 3 थिंग्स आपको बतानी है, कुछ मैंने यहाँ लिखी है, आपको मैच करे तो देख लीजिए, नहीं तो फिर आप जो आपके हिसाब से वो आप मुझे कमेंट करेंगे। तो वी प्ले फुटबॉल टुगेदर, हो सकता है आप अपने पेट के साथ फुटबॉल खेलते हो। तो फर्स्ट है वी प्ले, हम खेलते हैं, फुटबॉल टुगेदर, हम साथ साथ फुटबॉल खेलते हैं। वी सी टीवी टुगेदर, हम साथ में टीवी देखते हैं, या फिर वॉकिंग करने साथ में जाते हैं, या फिर वी स्लीप इन सेम, और हम सो जाते हैं साथ साथ। ठीक है, और कोई आंसर आपका है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट आपका थर्ड है, हाउ डू यू लुक आफ्टर योर पेट। आप अपने लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना। ठीक है, तो और आप अपने पेट की, अपने पालतू जानवर की देखभाल कैसे करते हैं, टेल द क्लास, आप क्लास में बताइए। फर्स्ट इन ऑन लैंग्वेज, ऑन का मतलब अपनी, लैंग्वेज मतलब भाषा। सबसे पहले आप अपनी क्लास में अपनी लैंग्वेज में बताइए कि आप अपने पेट एनिमल की कैसे देखभाल करते हैं, और उसके बाद में एंड देन इन इंग्लिश, फिर आप इंग्लिश में बताइए। ठीक है, अगर आपके पास कैट है या पप्पी है तो मैंने देखो लिखा है, आपके पास कुछ और है तो आप मुझे बताइएगा। माई कैट्स नेम इज पुसी, मेरी कैट का नाम जो है, मेरे पास एक बिल्ली है जो मेरा पेट एनिमल है, उसका नाम क्या है, पुसी है। ठीक है, माई कैट्स नेम इज पुसी। आई फील द पुसी डेली, मैं डेली पुसी को फील करते हैं, फील मतलब महसूस करना। ठीक है, और आई मेक बाथ, उसको नहलाते हैं, द पूसी डेली नहाती है, उसको डेली नहलाया जाता है। और आई प्ले, और हम खेलते हैं, मैं खेलता हूँ पूसी के साथ, विद पूसी इन गार्डन, गार्डन में पूसी के साथ मैं खेलता हूँ। ठीक है, ऐसे आप बता सकते हैं। से लाउड का मतलब क्या है, तेजी से बोलना। ठीक है, तेज तेज बोलना है आपको। तो यहाँ पे कुछ आपके वर्ड दिए हैं जिनको आपको तेज तेज से बोल के लर्न करना है। पहला क्या है, ब्रेड, ब्रेड का मतलब जो आप ब्रेकफास्ट में करते हैं ना, ब्रेड मार्केट से लेकर आते हैं, उसको रोटी भी बोलते हैं। ठीक है, ब्रेड। हे बताया था ना, चारा, जो हॉर्स था वो नीचे गांव में क्या लेने गया था, विलेज में, वो घास लेने गया था, हे मतलब सूखी घास। ठीक है, रोल मतलब गोल गोल घूमना, सेड मतलब कहना। ठीक है, सेड मतलब कहना, टुडे मतलब आज, और पोल। ठीक है, इनको आपको तेज तेज बोल के लर्न करना है। फिर देखते हैं और क्या है आपका, हु एम आई, हु एम आई, मैं कौन हूँ, टिब्लू। देखिए छोटी सी पोयम और है, टिब्लू। ठीक है, टिब्लू इज माई फ्रेंड, टिब्लू मेरा दोस्त है, टिब्लू इज माई फ्रेंड, फ्रेंड कहते हैं दोस्त को, तो टिब्लू क्या है, टिब्लू मेरा दोस्त है। टिब्लू हैज 4 legs, लेग्स कहते हैं पैरों को, टिब्लू के 4 legs हैं, 4 पैर हैं टिब्लू के। टिब्लू हैव अ लॉन्ग टेल, टेल बोलते हैं पूंछ को, टिब्लू की एक लंबी सी पूंछ है। ठीक है, हु इज टिब्लू, कौन है टिब्लू, टिब्लू बार्क्स, बार्क्स कहते हैं भौंकना, डॉगी की आवाज को कहते हैं बार्क बोलते हैं। ठीक है, तो टिब्लू बार्क्स, तो टिब्लू भौंकता है। टिब्लू विज हिज टेल, और टिब्लू जो है अपनी टेल को हिलाता है। ठीक है, वेग्स कहते हैं हिलाने को, तो टिब्लू अपनी पूंछ को हिलाता है, टेल कहते हैं पूंछ को। टिब्लू इज हैप्पी, टिब्लू बहुत खुश है। हु इज टिब्लू, कौन है टिब्लू, टिब्लू इज माई डॉग,
टिब्लू मेरा डॉग है। ये देखो दिख रहा है ना डॉग, तो बच्चा टिब्लू के बारे में बता रहा है, जिस डॉग का नाम टिब्लू है। टिब्लू कौन है? अब आपको पता चल गया ना टिब्लू कौन है? टिब्लू डॉग है, ठीक है। अब लेट्स ड्रॉ, देखते हैं यहाँ पे क्या करना है आपको। लुक एट द डॉग्स इन द पिक्चर, पिक्चर में कुछ डॉग्स दिए गए हैं ना, इनकी पिक्चर को आपको देखना है। देखो कितने सारे डॉग दिए गए हैं, है ना, ये देखो डॉग दिए गए ना कई सारे, इन डॉग को आपको देखना है एंड राइट अबाउट देम, और उनके बारे में आपको लिखना है। यू माइट बिगिन, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे आई एम अ लिटिल ब्राउन डॉग, जैसे कि मैं एक छोटा ब्राउन कलर का डॉग हूँ। माई नेम इज, अब इसका नाम क्या है, नाम आपको लिख देना है, ठीक है। और भी कुछ डॉग के बारे में लिख देना है, जैसे वो क्या ईट क्या करता है, खाता क्या है, या फिर उसकी नेक, देखो इसकी नेक शॉर्ट है, इसकी लॉन्ग है। आप जिस डॉग के बारे में लिखेंगे उसके बारे में आपको 2 सेंटेंस और बनाने हैं, ठीक है। उसका नाम लिखेंगे, 2 सेंटेंस और बनाएंगे, आपका होमवर्क है। अब डॉग देखते हैं, ये बुल डॉग, देखो ये वाला डॉग इसको बोलते हैं, चलो डॉग को बुल डॉग, ठीक है। और ये बॉक्सर डॉग है, ये डॉग कौन सा है, इसका नाम क्या है, बॉक्सर, ठीक है। और ये वाले डॉग का क्या नाम है, जर्मन, ठीक है, ये जर्मन शेफर्ड डॉग है, ठीक है। और ये डाबरमैन डॉग है, ठीक है। इसकी पिक्चर को देख के आपको लर्न करना है, डाबरमैन डॉग है, ठीक है। अब इनमें आपको क्या करना है, ये आपकी एक एक्टिविटी है, ज्वाइन द डॉट्स। डॉट्स कैसे करते हैं, ये देखो डॉट है ना, छोटे छोटे डॉट से ये डॉग बना हुआ है, छोटे छोटे ये डॉट्स से। एंड कलर एंड नेम योर डॉग, इस डॉग के आपको पहले इनके डॉट्स हैं, डॉट्स जो बना है इसको पेंसिल से आपको ज्वाइन करना है, फिर इसमें आप कलर करना और फिर इसका नाम लिखना, ठीक है। ये आपका होमवर्क है एक और। लेट्स राइट, देखते हैं अब इसमें क्या है। मैच द एनिमल विद दियर साउंड, एनिमल्स के साउंड को आपको मैच करना है, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया है, आप बुक में पेंसिल से मैच कर लेना ऐसे करके, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, हॉर्स के साउंड को क्या कहते हैं, नेज, ठीक है। हॉर्स के साउंड को बोलते हैं नेज। हॉर्स कैसे बोलता है, हॉर्स जैसे बोलता है ना, उसके साउंड को क्या बोलेंगे, नेज, ठीक है। आपको लर्न करना है। डॉग के साउंड को क्या बोलते हैं, वार्क, डॉग भौंकता है ना, ये मैंने इनके सामने यहाँ लिखे हुए हैं, आप इसको पेंसिल से मैच करना देख के, ठीक है। डॉग के साउंड को वार्क, डॉग को भौंकता है उसके साउंड कहते हैं वार्क्स। सीप, सीप के साउंड क्या कहते हैं, ब्लिट्स, ठीक है। सीप के साउंड कहते हैं ब्लिट्स। कैट के साउंड को कैट कैसे बोलती है, म्याऊज, ठीक है। कैट के साउंड को बोलते हैं म्याऊज। एलिफेंट के साउंड को ट्रम्पेट्स, ठीक है। एलिफेंट के साउंड को बोलते हैं ट्रम्पेट्स। टाइगर, टाइगर दहाड़ता है ना, उसको रोर्स, टाइगर के साउंड को बोलते हैं रोर्स। ऐसी काऊ के साउंड को मूज, ठीक है। ये इनके साउंड आपको लर्न करने, ये आपका होमवर्क, इनको अच्छे से लर्न करना, बुक में ऐसे मैच कर लेना है, सामने सामने मैंने लिखे ना, आप बुक में मैच कर लेना अपने। फिर लिस्ट दीज एनिमल्स अंडर द, इसमें कुछ एनिमल्स के नाम दिए हैं, डोमेस्टिक एनिमल और विल्ड एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल क्या होते हैं, डोमेस्टिक होते हैं जिन्हें आप घर में पाल सकते हैं, ठीक है। जो पालतू जानवर होते हैं, जैसे कैट है, डॉग है, काऊ है ना, गॉट है, इनको आप पाल सकते हैं ना घर में, तो ये डोमेस्टिक होते हैं। और विल्ड एनिमल कौन से होते हैं, जो घर में पाले नहीं जाते हैं, जो सिर्फ जंगल में ही रहते हैं, ठीक है। जैसे जयकाल, जयकाल तो घर में नहीं पालते ना, इसको ये जंगल में ही रहता है। फॉक्स, फॉक्स को भी कोई नहीं पालता, फॉक्स भी जंगल में ही रहती है ना। तो ये विल्ड एनिमल हो गया। टाइगर, टाइगर को भी कोई पालता नहीं है, ये भी जंगल में ही रहता है, ठीक है। तो ये भी विल्ड एनिमल हो गया। ऐसी डॉग, डॉग को तो आप पालते नहीं, पैट एनिमल होता है। काऊ भी पैट एनिमल होती है, तो इनको डोमेस्टिक बोलेंगे। ऐसे एलिफेंट, एलिफेंट को भी घर में रखते हैं बहुत सारे लोग, है ना, तो इसको आप कह सकते हैं कि डोमेस्टिक में ही आता है ना। वियर, वियर को कोई पालता नहीं, ये भी जंगल में रहता है ना। सीप्स को भी, सीप गॉड, गॉड को पालते हैं ना, वो फैलो ही पालते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है, आप ऐसी कॉपी में नोट डाउन कर लेना अपने। डोमेस्टिक में जो डॉग आपको पता ही है, डॉग पैट एनिमल होता है। काऊ, सीप, सीप को भी पालते हैं ना। और गॉड, गॉड को भी पालते हैं, बकरी को। बफेलो, बफेलो को भी पालते हैं। और एलिफेंट भी बहुत सारे लोगों के साथ देखा ना, एलिफेंट जब आपने कहीं देखा होगा तो उसके साथ कोई ना कोई होता है ना, वो अकेला नहीं होता है। तो इसलिए एलिफेंट को भी घर में कुछ लोग एलिफेंट को ही पालते हैं। और विल्ड एनिमल जिनको कोई भी नहीं पालता ही नहीं, घर पे रखता ही नहीं है ना, वो कौन कौन से होते हैं, जयकाल, फॉक्स, टाइगर, बियर, ये जंगल में ही रहते हैं, विल्ड एनिमल ही होते हैं, ठीक है। तो ये आपको लर्न करने हैं, ये आपके एनिमल्स हो गए। फिर थर्ड में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड क्या होते हैं, जो उनको सॉन्ग की तरह जिनको आप गाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने लिखा है, रेड से मैंने लिखा है, इनको आपको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में, ठीक है, या फिर बुक में, ऐसे ब्लैंक्स में दिया होगा ना आपकी बुक में, लिख लेना आप। हिल विल पिल, हिल का राइमिंग क्या होगा, हिल विल पिल, ठीक है। ऐसे ही हे का क्या होगा, हे गे डे, ऐसे आपको पढ़ना भी है, हे गे डे, ठीक है। फाइन का डाइन लाइन, ठीक है। गेट का सेट मेट, गोइंग का स्नोइंग रोरिंग, ठीक है। हेयर का केयर डेयर, हेयर केयर डेयर, हेयर केयर डेयर, ऐसे करके लर्न करना है, ओके। अब ब्रूनो, चलिए एक और छोटी सी देखिए, ब्रूनो कौन है, ब्रूनो के बारे में देखते हैं। तो ब्रूनो इज माई पेट पप्पी, पप्पी किसको बोलते हैं, डॉग, ये तो बच्चा इसने ले रखा ना, डॉग के बच्चे को, उसको बोलते हैं डॉग के बच्चे की पप्पी। तो ब्रूनो इज माई पेट पप्पी, पेट मतलब पालतू, तो ब्रूनो जो है वो मेरा पालतू पप्पी है, ठीक है। ही ब्रेक्स हिज डिश, वो अपनी थाली तोड़ देता है खाने की, तो उसको खाना दिया जाता है थाली में, वो क्या करता है, गुस्से में उसमें अपनी थाली को तोड़ देता है, तो ब्रेक्स मतलब तोड़ना। ही ब्रेक्स हिज डिश, अपनी डिश को, अपनी खाने की थाली को या थाली को वो तोड़ देता है, ठीक है। ही इज सैड, क्यों तोड़ देता है, क्योंकि वो बहुत दुखी है, सैड मतलब दुखी, क्यों तोड़ देता है वो थाली को, क्योंकि वो बहुत दुखी है। डैडी गिव्स हिम मिल्क, डैडी जो है, पापा जो है, उसको गिव्स मतलब देते हैं, क्या देते हैं, मिल्क, दूध देते हैं। बट ब्रूनो इज सैड, लेकिन ब्रूनो सैड है, दुखी है वो, ठीक है। मम्मी गेव हिम आ न्यू डिश, मम्मी क्या है, उसको नई थाली देती है, नया खाना देती है, अच्छी सी न्यू डिश देती है, डिश मतलब खाना देती है, थाली भी कह सकते हैं, खाना देती है, मम्मी ने उनको उसको अच्छा से नई थाली दी खाने की, तो उसने क्या न्यू नाउ, अब ब्रूनो इज हैप्पी, उसको नई थाली मिल गई खाने की, तो मम्मी ने जब उसको नई थाली दे दी खाने की, तो फिर ब्रूनो क्या हुआ, अब वो हैप्पी हो गया, वो खुश हो गया, ठीक है। चूज द राइट वर्ड, देखते हैं। ब्रूनो इज माई, ब्रूनो क्या था, डिश थी या पैट था, ब्रूनो पैट एनिमल था ना, पप्पी था ना, पैट मतलब पालतू, तो यहाँ क्या फिल करेंगे, पैट। ऐसे ही ब्रेक्स हिज, उसने क्या तोड़ा था, ब्रेक्स मतलब तोड़ना, क्या तोड़ा था, डिश, अपनी थाली तोड़ दी थी ना उसने, तो उसने डिश तोड़ दी थी, खाने की जो थाली उसकी थी उसको तोड़ दिया था। डैडी गिव्स हिम, डैडी ने उसे क्या दिया था, मिल्क दिया था, ठीक है, दूध दिया था ना उसको पीने के लिए। मम्मी गिव्स हिम आ न्यू डिश, मम्मी ने उसको क्या दिया था, एक नई डिश दी थी, नया खाना दिया था, ठीक है। ब्रूनो इज नाउ, ब्रूनो क्या हो गया था, जब उसको नई डिश मिली थी, नया खाना मिला था, नई थाली मिली, तो फिर क्या हुआ था, ब्रूनो हैप्पी हो गया था ना, खुश हो गया था, तो ब्रूनो इज नाउ खुश, ब्रूनो जो था हैप्पी हो गया था, खुश हो गया था, ब्रूनो इज नाउ हैप्पी, ओके। तो ये चैप्टर, ये पोयम आपकी फिनिश हो गई है, इसकी सारी एक्टिविटी हो गई है। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करिए, और इसको अच्छे से सारी चीज़ें आप लर्न करना, ठीक है। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकॉन को प्रेस करना, ताकि आप सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल ऑफ यू।